वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी तक आप मेरे चैनल पे एक वीडियो की सीरीज देख रहे हैं, राइट, जिसके अंदर मैं तुमको सिखा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या सिर्फ नंबर होते हैं, क्या सिर्फ कैलकुलेशन होते हैं? नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि एक मैथमेटिक्स का पार्ट है ज्योमेट्री करके। सो ये जो ज्योमेट्री होता है ना, इसके अंदर होता क्या है एग्जैक्ट, हमें इसमें क्या सीखना होता है? तो इसके अंदर हमें सीखना होता है शेप्स, अलग अलग शेप्स के साइज क्या होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें आपके दिखती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो उनके अलग अलग शेप्स होते हैं। सो ये सब जो शेप्स हैं, इनके जो कुछ मेजरमेंट्स होंगे, ये सब हम मैथ्स के अंदर ही सीखते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, और इसके अंदर हम बेसिक सीखने वाले हैं ज्योमेट्री के, एक बहुत बेसिक, मतलब ज्योमेट्री हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? लाइंस एंड एंगल। अगर वीडियो लंबी होगी तो हम आज बस लाइंस तक सीखेंगे, एंड एंगल्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है? फर्स्ट बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है? लाइन। हमें पता है ज्योमेट्री में शेप्स होते हैं। शेप्स बनते किससे हैं? शेप्स बनते हैं लाइंस से, राइट। अलग अलग लाइन से बना के हम शेप बना सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब चीजें किससे बनती हैं? ये सब चीजें लाइन से ही बनती हैं, राइट। ये लाइन कैसे बनती है? लाइन के पहले भी एक चीज आती है जिसको बोलते हैं पॉइंट। ज्योमेट्री जहां से स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, एक डॉट से। पॉइंट क्या है? एक पॉइंट एक ऐसा डॉट है जो यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी किसी सिंगल वैल्यू को, या फिर किसी एक वेरिएबल को, किसी एक अल्फाबेट को यूज करने के लिए हमारे शेप के अंदर। हमारे शेप में अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए हमारा एक डॉट यूज होता है, उसको ही पॉइंट बोलते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। अभी व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब हम दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी, राइट। जब दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अभी लाइन क्या होती है? व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन वी गेट अ लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। जो लाइन होती है ना, उसको कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो कहां तक भी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब वो कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अभी इसके अंदर लाइंस के भी अलग अलग टाइप्स होंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लाइंस होते हैं। वही आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट होगा रे। रे क्या होती है? रे इज अ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज एक्सटेंडेड टू द इनफाइनाइट। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? एक रे है, रे के अंदर एक एंड पॉइंट होगा, मतलब एक जो पॉइंट है उसका वो एंड होगा, उसका वहां से रे स्टार्ट होगी, एंड जो अदर पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब वो कहीं तक भी जा सकता है, उसका कोई एंड नहीं होगा। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक रे दिख रही होगी, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? ए पॉइंट है। ए पॉइंट से ये रे स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो अदर पॉइंट है उसके ऊपर एक एरो बना है, जो एरो डिनोट करता है कि ये लाइन एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या है? एक लाइन का पार्ट है, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो होते हैं ना लाइन के, वो उसके एंड पॉइंट होते हैं। अगर हम एक लाइन बनाएंगे जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एक ए है एक बी है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनी है ये होगा एक लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सेग ए बी करके। इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? एक हमारी लाइन है, एंड उस लाइन के ऊपर अगर सेम लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स लाई करेंगे, मीन द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन आर द कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कि एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं ना, उन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपको समझ गया होगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे। जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, उन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखेंगे दो लाइंस को। अब क्या देखेंगे हम? दो लाइंस को। आपको दो लाइन दिख रही हैं। अभी दो लाइंस क्या करेंगी? एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, उन दो लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। एंड जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जहां पे ये दो लाइन ना इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, एक लाइन ए है एंड एक लाइन बी है, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आते हैं एक बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो टर्म आपको बहुत दिनों तक बहुत
यूजफुल रहेगी एंड बहुत टाइम तक आपको काम में आने वाली है, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस की एक सिंपल पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, मतलब जो लाइंस एक दूसरे को एनी पॉइंट पे, मतलब किसी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, जो दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, बट दो लाइंस अब क्या करेंगे, कहीं पे क्रॉस नहीं करेंगे। दो लाइंस बनाते हैं, लाइन ए एंड लाइन बी, ठीक है। अभी दो लाइंस बना दी हमने, ये दो लाइंस को आप ध्यान से देखो, अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, अगर इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर हम एक्सटेंड करेंगे, राइट, इनको एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, दो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एंड ये पैरेलल लाइंस को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है जो मैथ्स में यूज होता है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। एंड इसको यूज कैसे करेंगे एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर हमको बोलना है कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, सो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ठीक है। अभी इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस वीडियो का, जिसका नाम है परपेंडिकुलर लाइन। अभी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, हमने देखा दो लाइंस पैरेलल होती हैं, बट व्हाट इफ अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, दो स्ट्रेट लाइन बना दो, एक है वर्टिकल लाइन एंड एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये दो लाइन स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट हैं। अब ये दो स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अभी दिख रहा है लाइन एम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है एंड लाइन एल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये दो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये जो पॉइंट पे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओ पॉइंट पे ये दो लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है। बट आपको एक चीज नोटिस हो गई है क्या, ये दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एंड एंगल बनता है 90 डिग्री वाला, सो वो दो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। एंड इस परपेंडिकुलर के लिए भी हमारे पास एक सिंबल है जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। सिंबल क्या है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम बोलेंगे लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ऐसे करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमें एंगल्स देखने हैं जो दो लाइन से ही बनते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, जो दो लाइन से ही बनते हैं। अभी उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है, इसके बाद वाला वीडियो जो होगा वो एंगल्स के ऊपर ही होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे स्टडीइंग, यानी कि पढ़ाई करते रहो, आपको पढ़ना है एंड आपकी एग्जाम्स अभी नजदीक आ रही हैं। सो तब तक के लिए हम मिलते हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।